हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू कैनिन ब्लॉग्स। और आज हम आए हैं यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर जिसका नाम है सोबेज। क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि वो एक ऐसी वीडियो बनाए, मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो ग्रोसरी स्टोर के ऊपर हो। तो ये वीडियो उसी के लिए, मैं सब्सक्राइबर का नाम भूल गया हूँ, बट दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू दैट सब्सक्राइबर जिसने कमेंट किया था कि बताओ कि हमारे यहाँ पे कैसे कैसे ग्रोसरी स्टोर है। तो ये फिलहाल ग्लेसबे के अंदर मैं आया हूँ और यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर जो है कैसे काम करते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर हर वीक में यहाँ पे प्राइस चेंज होता है। किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आपको सेम प्राइस नहीं मिलेगा और कोई उसकी मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है। जैसे इंडिया में हमारा क्या है कि एक मैक्सिमम लिमिट है MRP, बट यहाँ पर कोई MRP नहीं है। यहाँ पर आपको हर वीक में प्राइस चेंज होगा। तो आपको लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी चीज़ का सस्ता प्राइस है उसको वो स्टोर करके रख लेते हैं। तो स्टोर करके रख लेते हैं ताकि वो इजीली उसको यूज़ कर पाएँ। जैसे कि जब मेरे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जब यहाँ पे राइस का प्राइस सस्ता होता है तो मैं कम से कम 8 से 10 पैकेट ले लेता हूँ, जो मेरे 6-8 महीने चल जाता है। तो अगर मैं उसकी एवरेज कॉस्ट देखूंगा तो मुझे बहुत ही सस्ती पड़ेगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी $80-100 की, पर अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूंगा तो मेरे को हर एक बैग बहुत सस्ता पड़ा। तो आपको भी ऐसे थोड़े से वाइज डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मूव नहीं करते हो। पर अगर आपको लगता है कि आपने जहाँ घर लिया है और वो आप फ्रीक्वेंटली मूव करोगे तो फिर आप स्टॉक अप भी नहीं कर पाओगे अपनी ग्रोसरीज पर। मैं पर्सनली ऐसा करता हूँ कि जो भी जिस वीक में सस्ता होता है, जैसे किसी वीक में अगर शुगर का रेट अगर सस्ता है तो मुझे पता है कि 6-8 पैकेट आराम से यूज़ हो जाएंगे मेरे 6-8-10 महीने में, तो मैं उसको स्टॉक कर लेता हूँ। तो जिससे होता है कि एक तो मुझे सस्ते रेट में मिली और मेरा पूरे साल भर का स्टॉक हो गया। तो ये एक सजेशन है। बाकी आज मैं सोबेज आया हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपको स्टेप्स लेने चाहिए, राइट। और भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि स्पेशली यूनिवर्सिटी के पास में और क्या क्या है। तो फिलहाल सोबेज ग्लेसबे के अंदर आए हैं, थोड़ा आपको आजू बाजू को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं तो सामने एक और हमारा एक ग्रोसरी स्टोर है, उसका नाम है अटलांटिक सुपर स्टोर, वो जो उधर आपको पीछे दिख रहा है, राइट। और पीछे हमारे एक A&W है, वो पीछे A&W बर्गर वाला जो आपको दिख रहा है। बाकी फिलहाल हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। तो यहाँ से इनके 2 गेट है, एक एंट्रेंस के लिए है और एक एग्जिट के लिए है। अब क्योंकि कनाडा में क्या है कि हम हमेशा राइट हैंड साइड से चलते हैं, तो आपको एंट्रेंस भी हमेशा, यहाँ पे 2 गेट है तो आपको एंट्रेंस भी कहाँ से होगी, राइट से होगी। ऑटोमेटिक डोर है। सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पे ट्रॉली लेनी है। कुछ एक ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर क्या होगा कि आपको यहाँ पे कॉइन डालना होगा। जैसे आप नो फ्रिल्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको कॉइन डालना होगा और एक 25 सेंट का आप कॉइन डालोगे। 25 सेंट के कॉइन डालने के बाद फिर वो आपकी जो ट्रॉली है वो ओपन हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या है कि ये इसमें कॉइन नहीं है तो आप ले सकते हो। अब देखो इसके अंदर अब ना इस वीक का ऑफर लगा हुआ है कि अगर हम रिडीम करते हैं 1000 पॉइंट्स हमारे सीन कार्ड से तो हमें जो है 200 पॉइंट वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे होता क्या कि जैसे आप आते हो तो हर एक ग्रोसरी स्टोर का एक अपना कार्ड होता है। तो जो ऊपर सीन कार्ड है यहाँ पे लोग आते ही नहीं बनवाते, तो आपको बनवा लेना चाहिए, फ्री का कार्ड होता है। अब सोबेज के अंदर जो है वो सीन का कार्ड है और जैसे आपने बनवाया, जब भी आप शॉपिंग करते हो तो आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 1000 पॉइंट कलेक्ट हो गए हो तो आप उसको रिडीम करो, आपको 200 वापस मिल जाएंगे। तो 1000 मतलब आपको जो है $10 स्पेंड उसमें से करोगे तो $2 आपके वापस हो जाएंगे। तो ये ऑफर जो है ये सिर्फ जुलाई 6 to जुलाई 12 है। सबसे पहले यहाँ पे चिप्स के लिए, फिर ब्रेड्स भी अवेलेबल है, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स, फ्लावर्स किसी को गिफ्ट देने के लिए, वाटरमेलन बहुत ही महंगा है 12.99। ये राइट टाइम नहीं है इसको बाय करने का, क्योंकि मैं तो 599 में भी लिया हुआ है वाटरमेलन जो मैंने लास्ट खाया था। तो अब देखो ऑलरेडी 599, तो इसका मतलब हो गया ये आपका $8 $60 महंगा। इससे पहले हम आगे चलें, हमें है ना कि हर एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर ये मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर एक वीक के अंदर आपको ऐसे करके कुछ न्यूज़पेपर्स या इसको हम फ्लायर्स बोलते हैं यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको, जिसके अंदर आपको बताएगा कौन सी चीज़ क्या चीज़ सस्ती है और ऑफ़र क्या है। तो आपको इसी फ्लायर के सबसे नीचे वो वाला ऑफर मिल जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना। तो आपके पास अगर फ्लायर है तो आपको सारी चीज़ें यहीं पे एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो क्या चीज़ सस्ती है, क्या चीज़ महंगी है, फिर आप 2-4 बार लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर यहाँ पे सारा नॉनवेज का सेक्शन है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि क्या क्या प्राइस है, पॉज करके।
तो इससे अच्छा तो और कोई आइडिया हो ही नहीं सकता कि अगर आपको मैंने यहाँ से सारी प्राइसेस दिखा दिया है कि कहाँ पर कितना कितना प्राइस का क्या क्या है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे सारे आपको फ्रूट्स हैं, एप्पल्स अलग अलग कलर्स के, फिर यहाँ पे आलू आ गए हैं, तो सारी वेजिटेबल देखो यहाँ पे, और कुछ वेजिटेबल्स हमारे जिसको फ्रिज में रख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इसके कुछ ऐसे बेल पेपर जिसको हम शिमला मिर्च बोलते हैं, इसके भी ऐसे 3-3 के पैकेट आते हैं। छल्ली के दाने भी हैं, और ये आपका $7.99 $8 का 5। तो आप जिस हिसाब से कमा रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हैं। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी से नहीं जाएगा, ये सब आपका नेट सैलरी से जाएगा। तो लेट अस अज्यूम कि अगर आपका $14 मिनिमम आप वेज पे काम अगर करते हो, तो वो कट के आपके पास $11 ही आएगा या $10 ही आएगा। $3-4 तो आपका टेक कट जाएगा। तो वो $10-11 में अगर आपने छल्ली के दाने खा लिए तो मतलब 1 घंटे का तो पैसे आपके यहीं चले गए। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है यहाँ पे कि एट द एंड ऑफ द डे कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। जो लोग शौकीन है डेजर्ट्स खाने के, तो ये सारे हमारे पास केक्स भी हैं इधर। अब यहाँ पर एक केक जो है उसका प्राइस हम देख लेते हैं। आज जैसे ये वाला, इसका प्राइस यहाँ पे है $15.69। और यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी डेजर्ट्स हैं, जैसे कि चीज़ केक, ये हमने यहाँ से बहुत बार लिया हुआ है, तो ये तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ का। जो स्टूडेंट्स नए नए आएंगे मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो आके इसको ज़रूर ट्राई करें। ये स्वीट पोटैटो है जिसको हम हिंदी में शकरकंदी बोलते हैं। तो इसे करना कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर थोड़ा सा चाकू से छेद लगा के इसको आपने ओवन के अंदर रख देना है, और बस आप आधा घंटा रखो और ये बन के तैयार है। इजी टू कुक, कोई बनाने की टेंशन नहीं है। बहुत ही, मैंने स्टार्टिंग में बहुत खाया है ये। जिन लोगों ने नॉनवेज खाना है उनके लिए अब वो ट्राई करने वाली बात है। ये फिलहाल बस लॉबस्टर्स हैं जो कि अभी फिलहाल ये जिंदा है, तो आपको ये एज इट इज मिलते हैं यहाँ पे। इसको लेके जाओ, बनाओ, खाओ। मैंने कभी ट्राई नहीं करा। ये यहाँ पे अलग अलग तरह की फ़िश है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें ना कुछ एक चीज़ें हैं जिनके ऊपर ऐसे डिस्काउंट का कूपन लगा होगा, तो इसका प्राइस ये है, बट इस पर $2 ऑफ है। तो आपको ये आज, अब लोग आएंगे वो इस पैकेट को ले जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले पैकेट पे नहीं है। तो आपको देखना है कि आपको ये वाला लेना है या ये वाला पैकेट लेना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट देखो, एक्सपायरी डेट लिखी 11 जुलाई और इसकी लिखी 12 जुलाई। तो ये एक दिन ज़्यादा चलेगा। तो जिसको आज खाना है वो आज ये लेके जाएगा, खा लेगा इसको। ऐसी हर एक पे अलग अलग कूपन है। इस पर $3 ऑफ है, तो जिसको आज खाना है वो ये वाला ले जाएगा, वरना जिसको स्टोर करना है, पर ये भी लिमिटेड हमारे पास स्टॉक्स होते हैं। फिर यहाँ पे सारा नॉन वेज है ये। अब ये बीफ का मैं यहाँ पे देख रहा था, ये इट्स लाइक 949। तो यहाँ पर ये एक और दिया है, पोर्क बेली स्किन ऑन फ्रोजन। रेट में तो सस्ता लग रहा है, क्वांटिटी भी ठीक है, पर जो लोग खाते हैं बस ये उनके लिए है। कुछ चीज़ें नेसेसरी हैं, नेसेसिटी आइटम्स हैं, जो कि जैसे कि आपका ये डिटर्जेंट। अब ये डिटर्जेंट के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप ये लोगे तो इसके अंदर आपको 300 पॉइंट व्हेन यू बाय 2। तो आप 2, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि हर 100 पॉइंट्स पे $1 है, तो अब ये 300 पॉइंट मिलेंगे अगर आप 2 लोगे। तो 2 लेने पे आपको $3 वापस आ जाएंगे आपके कार्ड में। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कार्ड की बात करी थी ना, सिम कार्ड की, तो आपको वो बनवा लेना। तो आपको ऐसी स्कीम्स देखनी है कि कौन सी डील मिल रही है, कैसे मिल रही है, सस्ती मिल रही है तो ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा सारा डॉग के लिए हमारा फूड जो है वो वाला है। इंडिया में कमेंट करके बताना यार कितने का मिलता है। तो बहुत छोटा पैकेट है पेडिग्री का, $15 का, और इसके ऊपर टैक्सेस भी हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, तो टैक्सेस जो है फिर वो एडिशनल होते हैं। यहाँ पर आया हमारा बर्तन धोने वाला। तो ये बर्तन धोने वाले के अंदर बता रहा है कि अगर आप
व्हेन यू बाय 2 यू विल गेट 2 पॉइंट्स, और अभी जो है 699 का ईच है। तो ये इतना सा है, और इसका प्राइस आप यहाँ से देख सकते हो कि अलग अलग के लिए हमारे पास अलग अलग प्राइस है। फिर ये हमारा जो भी बाथरूम साफ़ करने के लिए स्टफ़ है वो ये वाला। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डॉलरामा जाओ। तो मैंने बताया ना कि हर एक स्टोर पे अलग अलग प्राइस है, तो कुछ चीज़ें आपको कहीं से लेनी है, कुछ चीज़ें कहीं से लेनी है। मैं आपको उसका भी टूर दे दूँगा कि हाँ देखो यहाँ पे ये इतनी की आइटम है। अब ये मैं यूजुअली इसको यूज़ करता हूँ, और मैं ये वॉलमार्ट से लेता हूँ पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे इस स्टोर पे मेरे को ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। तो ये लीटर्स का भी फ़र्क होता है। ये आइटम बहुत ज़रूरी है, गार्बेज बैग है। तो यहाँ पे आप जो भी आपका आप डस्टबिन के अंदर आप ऐसे कूड़ा नहीं डाल सकते, आपको एक थैली लेनी होगी, उस थैली के अंदर सारा कूड़ा जाएगा, और 1 इन अ वीक वो थैली जो है पैक हो जाएगी। तो आपका जो भी गार्बेज बिन का जो साइज़ है उसका आपको साइज़ पता होना चाहिए। तो ये एक एडिशनल कॉस्ट है जब आप रहते हो। तो रेंट के अलावा ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको खुद से लेके आनी है। तो अब ये जो एक बैग है इसमें 20 बैग्स हैं, तो यानी कि अगर 1 इन अ वीक अगर मेरा बैग यूज़ होता है तो मेरा 2-3 महीने ये बैग चल जाएगा। तो रेंट में आपको ये सब चीज़ें भी आपको एडिशनल ऐड ऑन करके चलनी है। अब जो लोग खाने पीने के अंदर शौकीन है वो ये सब चीज़ें हमारी सॉसेज वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये पास्ता सॉस आ जाती है, और पिज़्ज़ा सॉस आ गया, और अलग अलग सॉस इसके अंदर आ गई। अभी जो स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैंने ऐसे वाले टोमेटोज़ यूज़ किए थे। तो ये डाइस टोमेटोज़ हैं जो कि मैं जब इनको ख़रीदता हूँ तो ये होते हैं $1.99 के। तो मैं उस टाइम पे मैं इसको जो है 15-20 ले लेता हूँ, जो मेरे 3-4 महीने चल जाते हैं। पर फिलहाल इसका प्राइस 279 है, मैं इसको भी नहीं लेने के मूड में हूँ, राइट। और मैं ज़्यादातर चीज़ें ट्यूसडे को लेता हूँ। तो ट्यूसडे को यहाँ पर होता है क्या है कि स्टूडेंट डिस्काउंट होता है, तो उसमें होता है कि 10% हमें डिस्काउंट और भी मिल जाता है। तो ज़्यादातर आप कोशिश करो कि उस स्टोर के बारे में पता करो कि वो कौन सी डे को वो स्टूडेंट डिस्काउंट दे रहा है। फिलहाल हमारे पास मैगी भी अवेलेबल है जो कि 59 सेंट्स की है। इस स्टोर पे महंगी है। यूजुअली मैं जो लेता हूँ नो फ्रिल से, वो मैं इसको 30 या 40 सेंट्स की लेता हूँ। चावल की मैंने बात करी थी, अभी ये चावल हो रहा है $21 का, राइट। मैं जो लेता हूँ इसको वो मैं लेता हूँ 12 या 13 डॉलर्स पे वॉलमार्ट से, जब वो इसका रेट सस्ता आता है टिल्डा का। तो और कोई मत लेना, क्योंकि यहाँ पे थाई के भी मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मत ले लेना जो आपके यूज़ का ना हो। मैं इस प्रोडक्ट का लेता हूँ टिल्डा का, जो कि मुझे सही लगता है। अगर आपने कभी इसको यूज़ करा तो मुझे कमेंट करके बताओ। कोई और आपके पास अच्छा ब्रांड है तो वो मुझे बताओ कि आप कौन सा यूज़ करते हो, आपकी क्या रिकमेंडेशन है। फ़िलहाल अगर किसी का बर्थडे आ रहा है, घर पे आपके गेस्ट आ रहे हैं और आपको घर में ज़्यादा काम नहीं करना, तो आप ये डिस्पोजेबल आइटम्स भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर कि आप को बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। जैसे हमारे घर में किसी का बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे पास गेस्ट अगर आ रहे हैं तो हम फिर ये डिस्पोजेबल आइटम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपको बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो ग्लासेस अलग हैं, चम्मच अलग है, राइट। और प्राइस आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये टॉयलेट पेपर है, राइट। और इसका जो फ़िलहाल प्राइस है वो 21.99 का है। तो ये भी आपको रेंट के ऊपर ऐड करना है, राइट। और आप इसको कितने दिनों में ख़त्म करते हो वो आपके ऊपर है। आपके रूम में कौन कौन रह रहा है, आपके घर में कौन कौन रह रहा है, क्योंकि आप अपना बाथरूम के अंदर ना शेयर्ड आइटम है, तो जिसके साथ भी आप रूम शेयर कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि भाई ये सब कॉस्टिंग हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं। आधा टाइम तो लोगों में झगड़ा इसीलिए हो जाता है जो नए नए आते हैं कि हम ये कैसे इसको डिवाइड करने वाले हैं। फिलहाल पीनट बटर, मेरे को पता है कि यहाँ पे कुछ लोग जिम भी करते हैं, तो उसके लिए पीनट बटर बहुत ही अच्छा है। 1049 का है, और साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा है, 2 kg का। तो ये मेरे को बहुत अच्छा प्राइस लग रहा है इसका, क्योंकि मैंने कभी इस प्राइस पे नहीं लिया। तो आई माइट बाय दिस वन। अगली चीज़ें आती है हमारी यहाँ पे कर्ड की। तो कर्ड मैं इस वाले ब्रांड की लेता हूँ, एस्ट्रो की, मुझे अच्छी लगती है। बाकी फ्लेवर्ड कर्ड्स भी हैं हमारे पास, तो वो आपको कौन सी पसंद है वो आपको देखना है। कुछ एक छोटे से पैकेट भी आते हैं कि आपने ये पूरा पैक ले लिया तो छोटा आप हर रोज़ एक एक खाते रहे। तो फ्लेवर्ड है, बेसिकली फ्रूट्स वाली है, तो आपको कौन सा समझ आ रहा है वो देखना है। कुछ हमारे पास यहाँ पे जूसेस भी हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ नया आया था तो मैंने ऐसे वो टेट्रा पैक वाले बहुत सारे जूसेस लिए थे। तो अभी इसमें जैसे कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे 2 लोगे तो $5 के हैं, तो अच्छा है। ओएसिस के अच्छे जूसेस हैं।
मैंने ट्राई करा, बाकी नेस्टी है। इंडियन आइटम्स इस वाले स्टोर पे कम है, सोबेज कम रखता है। तो अब मैं तो ये वाले भी बहुत सारे, जैसे मुझे काम पे जाना है तो मैं एक पूरा पैक ले लूँगा और रोज़ का मैं एक एक लेके चला जाता रहूँगा, तो ये भी ठीक है। पर अगेन वन मोर टाइम, इसके ऊपर ये जो भी प्राइस है इसके ऊपर टैक्सेस है 15% यहाँ पर, राइट। तो आपको वो सब चीज़ें देखनी है। फिलहाल चीज़, अगर मैं आपके यहाँ पे मैगी बनाते हो, पास्ता बनाते हो, लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हो और साथ में आपको कुछ और टेम्पटिंग खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़, तो आपको कौन सा चीज़ लेना है वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस आपके सामने है, तो आप एक कैलकुलेट कर सकते हो कि आप मंथली ग्रॉसरी आपकी क्या आने वाली है। वाओ, डेयरी मिल्क। तो डेयरी मिल्क के यहाँ पे अलग अलग जो है टाइप है, पर प्राइस सबका सेम ही है 379। यूजुअली इंडिया में भी लगभग इतने की मिलती है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, इससे कम की तो इंडिया में भी नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पर कुछ फास्ट फूड, जिसको मैं बोलूँगा कि आपको यहाँ पे रेडीमेड मिलेगा। तो रेडीमेड आपको क्या करना है कि बस सीधा तेल गरम करना है और उसके अंदर आपको डाल देना ये सब चीज़ें, राइट। कुछ नगेट्स वगैरह। बाकी पिज़्ज़ा भी है हमारे पास में। पिज़्ज़ा के लिए आपको अवन चाहिए होगा। अवन यहाँ पे हर एक घर के अंदर होता है, वो स्टोव के नीचे ही होता है। तो आपने वो डाला और क्या कहते हैं कि उसको बस सीधा डाला और आधे घंटे में तैयार वो, उसमें कोई आपको मेहनत करनी नहीं। तो रेडीमेड पिज़्ज़ा है ये वाले। टेस्ट में मुझे कुछ खास नहीं लगे, स्टार्टिंग के डेज़ के लिए ठीक है, पर जैसे जैसे आप पैसा कमाना शुरू करोगे फिर आपको फ्रेश वाली चीज़ें आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, राइट। तो इसकी अलग अलग टॉपिंग्स है पिज़्ज़ा की, तो आपको कौन सा वाला पिज़्ज़ा पसंद है वो आपकी डिपेंड करता है। कुछ थिन क्रस्ट है, किसी में अलग टॉपिंग्स हैं, कुछ में कुछ अलग टॉपिंग्स हैं। और लास्ट में आती है हमारे यहाँ पे आइसक्रीम। तो ये जितनी भी फ्लेवर्स आप देख रहे हो ये सारी की सारी आइसक्रीम है, राइट। तो अब यहाँ पर जो है मैं यूजुअली मैं तो एक एक करके सारी आइसक्रीम ट्राई करी हुई हैं, और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो मुझे चॉकलेट एक्सप्लोजन मुझे बहुत अच्छी लगी। आज इसका रेट डाउन है, 499 की और रखी है। तो एवरी वीक है ना, ये क्या करते हैं कि हर वीक में ये अलग अलग आइसक्रीम को अलग अलग प्राइस पे लेके जाते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ कि जिस वीक जो सी आइसक्रीम सस्ती होती है वो वाली आइसक्रीम मैं उसको ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने आपको एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पे टूर दिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जिस भी सब्सक्राइबर ने बोला है, मैं उसको नाम भूल गया, बट ऑल थैंक्स टू हिम। उसने मुझे बोला कि इस पर वीडियो बना दी है। और अब मैं कोशिश करूँगा कि एक दो और भी ग्रोसरी स्टोर जाऊँ, वहाँ पे आपको ऐसा ही दूँ, या फिर आपको कुछ और ग्रोसरी स्टोर में जानना है तो वो मुझे बताओ कि मेरे को वहाँ पे ये चीज़ जाननी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पॉइंट को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड दोज हु आर कमिंग to CBU, I am welcome all of you and have a safe journey. See you in the next video. Bye bye.